हेलो फ्रेंड्स, और आज की मॉर्निंग हो रही है मेरी अपनी किचन से। और आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी सबकी अलग अलग वैरायटी बन रही है। उधर पराठा बन रहा है मेथी के, इधर आलू की सब्ज़ी बन रही है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे जॉइंट फैमिली वाली फीलिंग नहीं होती है। एक ही किचन में देवरानी जेठानी सब लगी पड़ी हो अपने अपने टाइप का बनाने में। कोई कुछ खाता, कोई कुछ खाता भी सबकी ध्यान दिए। तो पूरा 1 घंटा हो गया हम लोगों को किचन में। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बना है क्या नहीं बना है। 3-4 वैरायटी बन गई है। आलू की सब्जी भी बन गई है, रोटी भी बना दी है, वो मेथी के पराठा बना रही है, चाय बन गई है। और अब जा रही हूँ बनाने उसके लिए चटनी हरी धनिया की। ये लोग ले जाने के लिए सबकी अलग अलग पसंद है। तो फिर मैं सोचा चल मॉर्निंग कर लेते हैं, या तो बाद में ना मैं भूल जाती हूँ, फिर हो जाता है, फिर सोचती हटाओ छोड़ो कौन करे। तो अब तो इस समय सबके ही बच्चे उठ गए होंगे मेरे ख्याल से। सबके बच्चे सुबह सबके स्कूल शुरू हो जाते हैं। मेरा तो सुबह उठने का मन भी नहीं करता, इतना अच्छा मौसम रहता है। नहीं, सबके किसी किसी के उठ जाते हैं यार। और मैं सुबह सुबह आई तो देखो मेरा कितना सुंदर फूल खिला है गुलाब का, है ना। सुबह सुबह देखो, एक ये खिला है, 2 खिले हैं भाई। एक ये खिला है और एक उधर भी खिला है। 2-3 गुलाब खिले हैं, ये देखो। और गुड़हल भी खिला है, अभी पूरा नहीं खुला है, खुल जाएगा ये। तो सुबह सुबह आओ ना तो मौसम देख के भाई ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं, दीपावली के बाद का टाइम होता है नवंबर, तो बिल्कुल सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, वही वाली फीलिंग आती है। लेकिन क्या करना है, स्कूल है, सबका उठना पड़ता है। यहाँ तो छुट्टियाँ भी नहीं होती हैं बिल्कुल। नवंबर तक तो दीप 9 दुर्गा तक कोई छुट्टी नहीं है, उसके बाद देखो होएंगी। और खूब ठंडी हवा चल रही है, चिड़िया देखो कितनी उड़ रही हैं। चिड़िया नहीं दिखी, उड़ के चली गई वो तो। बादल इतने नीचे हैं कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और ऊपर जाए ना तो पकड़ लें। सब लोग वॉक कर रहे हैं आराम से सुबह सुबह के टाइम में, अच्छा लगता है। खैर चलो, लग जाते हैं हम लोग भी अपने काम में। और उसके बाद फिर देखो आपके साथ कब मुलाकात होती है, तो चाय पे या नाश्ता पे। तब तक मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं भाई, आप लोग भी अपने काम कर लो। सबको उठाओ, बच्चे हस्बैंड सब जाए ऑफिस, फिर हम लोग आराम से खाली दिन पूरा बातें करें। और सीधे मैं सो के 9 बजे उठ के सीधा नाश्ता कर रही हूँ। ये देखिए, आज है मेथी के पराठा और चाय। वो तो जब तक सारी का है तब तक आराम है। वो क्या लाइट दिलानी है? हाँ ये नहीं, वो सही दिख रहा मेरा तो। और यार बंद कर दी लाइट से, तो मैं अजीब लग रहा है। ये ब्लाइंड्स खोल देंगे ना, ब्लाइंड से रोशनी हो जाएगी। इस सर पे चढ़ रही है मेरे। तो सबका नाश्ते का टाइम हो गया होगा, बहुत लोग तो नाश्ता कर भी चुके होंगे। सेव वो शायद सुमन अपनी सुबह क्या खाने को बोल रही थी? सुबह तो शायद फलाहार खाती है। अभी मखाने और वो खा रही होगी, फलाहार बाद में खाएगी। भी वो आजकल पढ़ाई कर रही है, भगवान जी का आजकल धार्मिक हो गई है। तो उसको मेरी तरफ से बधाई। और खूब पढ़ो सारे पुराण, मैंने तो एक भी नहीं पढ़ा, वो तब भी पढ़ रही है, अच्छी बात है। तो हम लोग भी अपना जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता। और मेथी के पराठे बने, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गई। और इस समय ठंडे मौसम में आई सब चीज़ें अच्छी भी बहुत लगती है। फिर नाश्ता करके हम अपना काम स्टार्ट करते हैं।
और अब मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पे देखने कि क्या काम हुआ है। और अभी घर तो थोड़ा लेट हो गई क्योंकि आ गए थे कस्टमर, तो हमको राखियाँ देने लगी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई। तो अब मैं देखती हूँ कि क्या क्या काम हुआ है, उनसे कह रही हूँ जल्दी निपटा दो। देखो कितना करते हैं, चेक करके आती हूँ। और शॉप से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं घर। और देख लिया है काफ़ी काम अभी बचा है, कह तो रहा है कि मैं कल तक कर दूँगा, देखो करता है कि नहीं करता है, क्योंकि 3-4 दिन में तो पूरा शिफ्ट होना है हम लोगों को। तो पहले अभी जल्दी से टाइम हो गया बच्चों के आने का, तो घर जा रहे हैं। और इस समय हम लोग इसलिए स्कूल आए हुए थे, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं हम लोग। और अब तो वो लेके आएगी, चलो 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 आज भीग जाएगी। ये तो कहो आ जाओ, जब बीच में आना, बैठ जा। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये देखो हम लोग बारिश में फंस गए हैं तीनों। और देखो ये लोग हंस रहे हैं, कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और मैं पूरी भीग गई हूँ। मैं ये गई थी लेने, ये कम भीगी है, मैं पूरी भीग गई हूँ। तो लेकिन मस्त बारिश हो रही है, चलो लेके जाएंगे। और पूरा भीग गई हूँ। देखो कितनी तेज बारिश हुई है भाई, ये है बेंगलोर की बारिश। ये देखो, ये नॉर्थ की गर्मी झेल के आई थी, अभी बारिश में भीग रही है। कितना मस्त मौसम है यार, कहीं जाने लायक है। ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है, पूरा दिख भी नहीं रहा है। और शाम हो गई है, और जैसा कि आपको मेरे कपड़ों से पता लग रहा होगा थर्सडे, तो आज हम लोग जा रहे हैं टेंपल। पिछले हफ्ते मैं गई नहीं थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो और मैंने देखो ग्रीन कलर में पहन रखा है सावन का। तो सावन में सबको पहनना चाहिए, चाहे आप 2 चूड़ी पहनो लेकिन ग्रीन पहनो। और सोच रही हूँ किसी दिन ग्रीन साड़ी भी पहनूँ, ग्रीन बिंदी भी लगाई हूँ मैं। तो सावन में सबको करना चाहिए, अच्छा होता है। और मैरिड लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, सुहाग का पूरा महीना होता है, शिव जी की पूजा होती है। आपको जो मांगना है खूब मांगो दिल से, और जितना आप श्रृंगार कर सकते हो उतना आप श्रृंगार करो, खूब सजो, खूब झूला झूलो, खूब घूमो। और बढ़िया अपने हस्बैंड के लिए लंबी एज की भगवान से पूजा करो, अच्छा सबकी तरक्की हो, सब लोग फूले फले स्वस्थ रहें। और यही होती है मेन सावन में। और इस समय शाम के 7 नहीं 6:30 बज रहे होंगे, और मस्त अच्छा लग रहा है इस समय। देखो फ़ोटो भी बहुत अच्छी आ रही होगी, क्योंकि लाइट बहुत अच्छी होती है इस समय, रेड, और उसमें यहाँ की थोड़ी लाइटिंग है भी बहुत अच्छी, मूव टाइप की होती है, वार्म लाइट होती है, तो वो अच्छी लगती है। और सही है। तो हम लोग की बात बीच में रुक गई, मेड मिल गई थी आधा, कल उसने अदरक ही फेंक दिया, चाय का रखा था वहीं सामने, उठा के उसमें फेंक के धो दी। थोड़े दिन पहले घी फेंक दिया था, पता नहीं क्या बैलानी सी रहती है, आधी चीज़ें सुनती है, आधी चीज़ें कान से निकालती है, पता नहीं, ज़बरदस्ती समझ में नहीं आता है कि सब समझ के अनजान बन जाती है, भगवान जाने। हमने कहा अदरक कितना महंगा, तो मेरी चीज़ दिख ना रही है जो। तो अब कर रही होगी मेरी फ्रेंड वेट बाहर, जाती हूँ मंदिर, और हर थर्सडे की तरह दर्शन करूँगी और आपको करवाऊँगी। और चलते हैं। मौसम आज तो खूब बारिश हुई है, खूब बारिश। आज तो मैं पूरी भीग गई थी लेने को, स्कूल लेने, पूरी आधी भींगी आधी सूखी, बिल्कुल अजीब सी अर्धनारीश्वर जैसी आधा आधा हो गया था। लेकिन चलो मौसम, पानी बारिश होनी चाहिए, पिछली बार हुई नहीं थी तो पानी की दिक्कत हो गई थी, तो इस बार तो बारिश खैर ठीक हो रही है। अच्छे से ही बारिश हो भाई, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश पे ही सब कुछ टिका हुआ है, बाकी सब जगह तो दिक्कत है नहीं। लेकिन आजकल तो दिल्ली में भी पानी की काफ़ी दिक्कत आ रही है,
पता नहीं असली में क्या है भाई, वो तो न्यूज़ में आता तो वही बता रही हूँ मैं। असली में कितनी दिक्कत है तो वो तो दिल्ली वालों को ही पता होगा, लेकिन दिक्कत तो है, यहाँ भी वही सेम दिक्कत है। बाकी सब तो इतना ठंडा मौसम हो रहा है, हवा तो है। सुमन बेचारी गर्मी से परेशान है, यहाँ हम लोग ठंडी से। यहाँ पे मतलब वैसी सर्दी तो नहीं है दिल्ली जैसी, लेकिन काफ़ी ठंडा है। मतलब आप बच्चों को अपने तो बिना वूलन के नहीं निकाल सकते, और ख़ास तौर से छोटे बच्चों को, उनको तो आपको स्वेटर वेटर पहनाना ही पड़ेगा। बड़े लोग का तो फिर भी ठीक है, बड़े लोग भी जैकेट पहने रहते हैं, मैंने देखा, वो भी छोटी मोटी जैकेट नहीं, बड़ी बड़ी जैकेट। हम लोग तो फिर भी चलो ऐसे ही रहते हैं, क्यों ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। तो अब आ गया है गेट, और वो शायद बाहर खड़ी भी है, तो मैं जल्दी जाके जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और हम लोग आ गए आज मंदिर बहुत दिनों बाद, और मंदिर में अच्छी खासी भीड़ है, पता नहीं शायद कुछ है आज। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मंदिर के दर्शन, और आंटी जी से भी देखो कुछ बात करते हैं, क्या देती हैं ये, इनसे पूछ लेते हैं। मंदिर में कोई प्रोग्राम चल रहा था कन्नड़ा का, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन कुछ चल रहा था, अच्छा लग रहा था। सब लोग बैठे थे और वो लोग उधर से कुछ भी कन्नड़ा ही में बोल रहे थे, हम लोग को इतना समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ पूजा पाठ जैसे ही था जैसे हम लोग के मंदिरों में होता है, तो सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। और बुक्स लगी हुई थी, सब लोग बताए थे, खाने के स्टॉल थे, बहुत लोग मतलब खड़े थे गाड़ियों की पूजा से बाहर, के अंदर तो काफ़ी भीड़ थी, तो देख के अच्छा लगा हमको। ये देखो आंटी है, इन्होंने मेरे को गजरा दिया जो मैंने पीछे लगा रखा है, और इनसे मैं हर बार फूल लेती हूँ, और इनसे आप लोग भी लिया करो। ये देखो बहुत अच्छे फूल देती, पूरा बेला मोगरा महक रहा है पूरे में, और मैं हर बार इनसे लेती हूँ, और हर बार इन्होंने तो गजरा लगाया। और मंदिर से हम लोग आ गए हैं, बहुत 7:45 बज गए, जल्दी जा रही हूँ, फूल भी ले आई हूँ, और बहुत सारे फूल लेके आई हूँ। उसने मेरे को एक गजरा भी जब पीछे लगाई हूँ, दिख नहीं रहा है, तो आप जल्दी से घर जाती हूँ। हो गया है डिनर का टाइम, और बच्चे सब लोग घूम के बैठे होंगे, तो जल्दी से हम लोग सब मिलके डिनर करते हैं। मंगाया है एक सामान, अब जा रही है उसको देने, वो नीचे मेरा वेट कर रही है, उसके बाद आके फिर हम लोग सब डिनर करते हैं। और जल्दी से उसको मैं सामान दे के आती हूँ, और मैं उसको दे के जा रही हूँ। अब घर दे दिया है, वो भी अपने घर चली गई है, और मैं भी अपने घर जा रही हूँ। तो और आज पता है एक ट्रेजेडी मेरे साथ क्या हुई, आज हम लोग फूल लेने गए, तो फूल मैं जिससे पहले लेती थी, तो मैं उससे पहले उतर गई। 1-2 दुकानें हैं, एक बेचारी थोड़ी गरीब सी ऐसी छोटी सी उसमें रखी रहती, तो हम लोग को दया आ गई कि चल इससे ले लेते हैं। तो मैं जिससे पहले लेती थी, तो उसने वो देख के तुरंत मतलब इतना चिढ़ गई कि तुरंत उसने फ़ोन निकाला और मेरे को अनसब्सक्राइब कर दिया। मैं वैसे समझ तो गई थी, उसको तुरंत दे के उसके हाथ में फ़ोन कि मेरे को पक्का लगता है ये कर देगी। तो जैसे ही मैंने आके फ़ोन चेक किया तो ये कम था। चलो कोई नहीं, चलता है। इस भैया कोई चिढ़ना, देखो कस्टमर है, कोई दूसरा अगर कहीं जाएगा तो उसमें चिढ़ने की कोई बात नहीं। मेरी भी है शॉप, तो वो तो उनका काम है ना, एक दूसरी जगह सब अलग अलग तरह से जाना, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़ जाए, तो चलो कोई, लेकिन मज़ा आई, मेरे को हंसी भी आई। और मैं बल्कि जब मंदिर जाती हूँ तो वहाँ भी एक बैठती है, वो भी बेचारी बहुत गरीब सी है, तो उसको देख के मेरे को लगता है कि यार इसे ले लेते हैं। वही बेचारी गजरा भी देती है बहुत, और बहुत ही ज़्यादा उसके जो रिजनेबल प्राइस होते हैं कि लेना बिल्कुल खलता भी नहीं है। सब लोग 60 की माला देते हैं, उसने बेचारी ने 30 की दी थी, तो फिर क्यों ना ले हम लोग। लेकिन अब लोग भाई चिढ़ जाते हैं,
वो तुरंत ही फ़ोन निकाल के अनसब्सक्राइब कर दी। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, मतलब हम तो सोच रहे थे अपनी साइड है, लेकिन एक आध यहाँ भी है। अब वो बेचारी छोटे, अब वो उसमें वो बेचारी 5 रुपये, वो 30 रुपये के 100 ग्राम देती है, वो 25 के 5 रुपीज़ उसमें भी कम थे। तो हो जाता है, क्या बोलूँ उसको। तो लेकिन बड़ा अजीब सा लगा, थोड़ी देर हम लोग सोचते रहे। मैंने बोला भी श्रेया से कि श्रेया देखना पक्का कर दे, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब इतने सारे हम लोग के हैं, अगर उसमें एक आध कम भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क की बात नहीं है। और और चलो, अब तो जैसा भी है ठीक ही है अब तो, लेकिन मस्त था। चलो, भगवान जी के दर्शन करने गए तो भगवान ने कुछ फल भी दिया कि एक कम करवा दिया। और लेकिन वो आंटी पे बहुत दया आती है, वो बेचारी गरीब बैठती हैं और इतने प्यार से देती हैं, मतलब बहुत अच्छे से। मतलब यहाँ फूल तो इतने अच्छे मिलते हैं और इतने कम रीज़नेबल प्राइस में कि मतलब लगता है कि क्या क्या ले लो। मैं हर थर्सडे को जाती हूँ तो खूब सारे फूल लेके आती हूँ। और धतूरा तो मैंने दोपहर में ही रख लिए तो लेके, बस मेरे को धतूरे का फूल नहीं मिला। तो चलो कोई बात नहीं, या तो लगता है कि सावन भर भगवान जी पे जितना मिल सके वो चढ़ा दो। और मेरे को भांग भी नहीं मिलती है। वो अपना सारे होम्स के बाहर इतना सुंदर गार्डन था, उसमें सब मिल जाता था भांग से। रोड भले ना बनी हो, लेकिन शंकर भगवान की सारी चीज़ें मिलती थी। तो बेबी और हम लोग खूब सारी लेके आते थे। सावन भर तो मेरे को बेबी बहुत याद आती है यार। हम लोग आराम से इतना जाते थे यार लेने, इतना इकट्ठे करते थे धतूरे की, खुद भी चढ़ाते थे और लोगों को भी बांटते थे। लेकिन अब मैंने यहाँ भी देख लिया, सारा खूब सारे लगे हैं, लेकिन बताती नहीं हूँ। किसी को बता, कहने की बात है, मजाक कर रही हूँ, बता देती हूँ। कोई कहता है तो दे ही देती हूँ, लेकिन यहाँ कोई इतना करता ही नहीं है। वो उतने लगे रहेंगे, वो हम ही लोग लेके आते हैं, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग का होता है दिन ख़त्म, और अब बिछड़ने का भी टाइम आ गया है आप लोगों से। मेरा देखो आँख में आंसू भी आ गए मेरे, कितना दुखद पल था। तो इसी के साथ अब हम लोग, अब जा रही हूँ घर। और लोग टहलते हैं, कोई मुस्कुराता है, कोई नहीं मुस्कुराता है, बगल से निकल जाता है, हंसता ही नहीं है। टैक्स लगता है ना, मोदी अभी बजट आया है ना, तो इस पर भी मोदी ने टैक्स लगा दिया कि अगर आप एक्स्ट्रा हंस दोगे तो उसके ऊपर 10% आपका टैक्स लग जाएगा। तो लोग आजकल कम हंस रहे हैं। हम लोग इसलिए इतना ज़्यादा पैसा बचता नहीं कि सारा टैक्स में ही चला जाता है, हंसी में ही चला जाता है सारा। तो भैया चलो हटाओ, बहुत से छोड़ो, अब हो गई है रात। तो अगर आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो भैया प्लीज़ आप करना ज़रूर सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब मत कर देना उनकी तरह। ऐसा कुछ नहीं है, हर सबसे सामान लेना चाहिए। अब मैं भी शॉप करती हूँ, कोई बगल वाले से लेगा तो मैं उसे बोलना तो नहीं छोड़ दूँगी। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ स्माइल वाले चेहरे के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।